नमस्कार मेरे प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 5 जुलाई है। आज के उस महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों का जो है रास्ता वो साफ हो गया है। राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा के संशोधित प्रारूप पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया। आयोग परीक्षा के प्रारूप बदलाव से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने का भी कहीं इंतजार कर रहा था। प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों पर भर्ती होनी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अधियाचन पहले ही भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में स्थापित नए राजकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 736 पद सृजित किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि बाकी 736 पदों का अधियाचन बहुत जल्द ही साथियों लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। इस तरह आयोग के पास असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों का अधियाचन बहुत जल्द ही पहुंच जाएगा। अभ्यर्थी भी काफ़ी समय से परीक्षा इस भर्ती के इंतजार कर रहे थे। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्यारे साथियों, पहले आप लोगों का पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन किया जाता, लेकिन इस नए प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले आप लोगों का प्रारंभिक यानी प्री होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा, प्री मेंस होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर आप लोगों का साथियों फाइनल सिलेक्शन होगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि मुख्य परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि ये परीक्षण किया जा सके कि अभ्यर्थी को अपने विषय में जानकारी है या नहीं, कितनी जानकारी उससे संबंधित प्यारे साथियों आयोग स्पष्ट कर पाएगा। ये रहा प्यारे साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे बिहार से संबंधित है साथियों। राज्य में 2 लाख पदों पर बहाली की तैयारी। साथियों बिहार में करीब 2 लाख पदों पर बहाली होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इतने पदों के रिक्त होने की जानकारी मिली है। अब इन पदों को जल्दी से भरने की भी प्रस्ताव मांगा गया है। इसमें से 19,838 सिपाही समेत पुलिसकर्मियों को करीब 36,000 पद है। वही टीआई साथियों 4 के तहत शिक्षकों के करीब 1 लाख से अधिक 1 लाख एवं विभिन्न विभागों के अन्य पद शामिल है। जानकारी कहना है मुख्य सचिव के स्तर पर हरेक सोमवार रिक्त पदों पर नियुक्ति की जो है विभागवार समीक्षा की जा रही है। इस परीक्षा में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों को कहा है कि वे रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाएं। मालूम हो कि वे पे स्तर से ए से 7 तक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए पूर्व प्रशासनिक विभाग को भी रोस्टर क्लियरेंस का भी अधिकार दिया है। रोस्टर क्लियरेंस का भी अधिकार है। इसमें 1.5 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार 2 लाख रिक्त पदों के अतिरिक्त 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा विभिन्न विभागों एवं परिषद बोर्ड को भेजी गई है। इनमें बिहार लोक सेवा आयोग के करीब 20,000, कर्मचारी चयन आयोग के करीब 35,000 और तकनीकी सेवा आयोग को करीब 40,000 पद, केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती के 27,000 पद शामिल है। प्यारे साथियों, आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, जिससे पहले यह स्टेट कराने की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों रेलवे से जो खबर है, कल प्यारे साथियों विद्यार्थियों द्वारा कल टीचर कैंपेन चलाया गया था, जिसमें 2.74 लाख रिक्त पदों को भरे जाने के मुद्दे उठाए गए। रेलवे में 2.74 लाख रिक्त पदों को भरे जाने के लिए शुक्रवार सोशल मीडिया में विशेष अभियान चलाया गया। हैशटैग रेलवे रिफॉर्म को लेकर 15 लाख से ज़्यादा पोस्ट रिक्त पद को जो है भरने के रेलवे ग्रुप डी पदों में बढ़ोतरी और धांधली रोकने से संबंधित धांधली पर रोक आज जैसे मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएगी। रोजगार अधिकार अभियान ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया। अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं राजेश सचान ने बताया कि पीएम मोदी को एक्स हैंडल पर टैग कर रेलवे में 2.74 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरने का मुद्दा उठाया गया है। इसमें 1.70 लाख पद संरक्षा श्रेणी के हैं। प्यारे साथियों, ये साथियों रहा ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, प्यारे साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थी जो है 2,74,000 रिक्त पदों के जो है भरे जाने के मुद्दा उठाया है। नेक्स्ट खबर देखेंगे, ई अधियाचन में उलझी शिक्षक भर्ती और निदेशक ने फिर मांगा प्रारूप। उत्तर प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 20,465 व प्रवक्ता के 4,384 पद खाली है, लेकिन ई अधियाचन के प्रारूप की जो इंतजार भर्ती प्रक्रिया उलझ गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जो डॉक्टर महेंद्र देव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं पत्र भेजकर एक बार फिर ई अधियाचन प्रारूप मांगा है। पत्र के अनुसार कहा गया 16 मई 2025 के शासन में बैठक के दौरान ई अधियाचन का प्रारूप शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव स्तर पर तैयार कराए जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी तय किया गया था कि ई अधियाचन पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लॉगिन करने के लिए आयोग की ओर से आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशक ने पत्र के माध्यम से कहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अब तक ई अधियाचन का प्रारूप और लॉगिन के लिए आईडी व पासवर्ड नहीं मिला है। इसके बिना निदेशालय के आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजा जाना संभव नहीं है। निदेशक ने अनुरोध किया है कि रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड कर प्रेषित करने के लिए पोर्टल में आवश्यक संशोधन करते हुए आईडी पासवर्ड शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। हालांकि पोर्टल पर संशोधन ई अधियाचन का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी शासन ने कार्मिक विभाग को सौंप दी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए इस कार्मिक विभाग के लगातार संपर्क किया जा रहा है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पहले इसमें अगले हफ्ते बैठक संभावित है। इसमें ई अधियाचन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। फिलहाल समस्या बनी हुई है, ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्यारे साथियों, कुल मिलाकर विद्यार्थियों की परेशानी झेलना है। आयोग अपने स्तर पर कुछ खास कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रहा है। प्यारे साथियों, विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया था
टीजीटी पीटी 2022 एग्जाम डेट को क्लियर करने के लिए, लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर लाठीचार्ज हुआ और सारे जो है मामले अभी सस्पेंड हुआ है। प्यारे साथियों, विद्यार्थी फिर उग्र होंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। आयोग को सोचना चाहिए, आयोग सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, विद्यार्थी की तकलीफों को, प्रॉब्लम को समझना चाहिए, विद्यार्थी किस स्तर से किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपको टाइम से टाइम विज्ञापन निकालना चाहिए और टाइम से एग्जाम ले लेना चाहिए। नहीं 2022 की वैकेंसी अभी आप क्लियर नहीं कर पाए, एग्जाम नहीं करा पाए और डेट दिए जा रहे हो, तारीख पे तारीख दे रहे हो और एक बार भी एग्जाम आप ले नहीं पाए। और बैठकें आपका तो लगातार चलता है, पता नहीं क्या बैठक में आप लोग निर्णय लेते हो, बैठक में निर्णय भी लेते हो या चाय नाश्ता करके उठ जाते हो, कुछ नहीं हो इन लोगों से हो रहा है। प्यारे साथियों, बस वही विद्यार्थी जब रुद्र रूप में आते हैं, जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे, विद्यार्थी अपने हक में प्रोटेस्ट करेंगे। प्यारे साथियों, ये रहा आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।